गूगल मैप तो आप सभी ने जरूर यूज किया होगा। आखिरकार जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो डायरेक्शंस के लिए सबसे पहले गूगल मैप का ही यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गूगल मैप पर हमारी अर्थ की पूरी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। सभी रास्ते से लेकर छोटी छोटी नदियां सब कुछ गूगल मैप में है। यहाँ तक कि हमारी ओशन और उनके अंदर की स्ट्रक्चर भी गूगल मैप पर आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गूगल मैप जो हमें दिखा रहा है वो सही भी है या गलत? वैसे लैंड का तो छोड़िए, अगर बात की जाए ओशन के बारे में तो शायद गूगल मैप आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन कैसे, आइए डिटेल से जानते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जिनमें से एक है हमारा मिस्टीरियस प्लैनेट अर्थ। हम इसे मिस्टीरियस प्लैनेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सदियों के बाद भी इसके राज खत्म होने का नाम नहीं लेते। तभी तो यहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट रोज नई नई खोज करते रहते हैं। जैसे अर्थ की सरफेस पर क्या है, इसके नीचे क्या मौजूद है, इसके बारे में भी रोजाना रिसर्च होती रहती है। लेकिन जहां इंसान ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट तो छोड़िए, प्लैनेट के उपग्रह तक को नाप डाला है, वहीं धरती के 70% हिस्से पर मौजूद समुद्र के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। जब बात ओशन की हो तो इंसान खामोश नजर आता है, क्योंकि हजारों साल बाद भी समुद्र की गहराई में मौजूद राज का पता ही नहीं लग पाया है। जहाँ तक कि हमारी सैटेलाइट्स भी पानी की ज्यादा गहराई में सिग्नल्स भेजने में कैपेबल नहीं है, तो फिर ओशन के नीचे क्या है, ये बताने में गूगल मैप इतना एक्यूरेट कैसे है? आखिरकार गूगल मैप को यह जानकारी कहाँ से मिली और क्या यह जानकारी एक्यूरेट है भी या नहीं, इस पर सवाल उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गूगल मैप हमें बेवकूफ बना रहा है? क्योंकि ओशन में रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स ने साफ साफ बताया है कि हमारी अर्थ पर जो ओशन है उनका हम केवल 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। जरा सोचिए, जिस 95% ओशन का हिस्सा अभी तक खोजा ही नहीं जा सका है, तो जो गूगल मैप पर दिखाया जा रहा है क्या वह फेक है? वेल, अब यह सब सुनकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बस इतनी सी नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए आपको ओशन की गहराई में जाना होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि आखिरकार पानी से भरे इन ओशन में कौन से राज छिपे हुए हैं। तो बात इनकी गहराइयों से ही कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ का लगभग 70% हिस्सा पानी है, जिसमें बड़े बड़े ओशन शामिल हैं। ये कितने गहरे हैं जिसका कोई सॉलिड एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक स्कूबा डाइवर हैं और आपको बिना किसी इक्विपमेंट के ओशन में गहरी डाइव लगानी है। आप शुरुआत सरफेस से करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ओशन की 10 मीटर गहराई में जाते हैं, आपको बॉडी की चारों ओर प्रेशर महसूस होगा। इसे इग्नोर करके आप नीचे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लगभग 100 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो यह एक्सेसिव प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और इससे ज्यादा गहराई में पहुंचना तो किसी वेल एक्सपीरियंस्ड स्कूबा डाइवर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तभी तो आज की सबसे गहरी डाइव 332.35 मीटर अहमद गवर्ड ने लगाई और यह आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। यानी कि एक डाइविंग गियर के साथ इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाया जा सकता। हालांकि सबमरीन की हेल्प से ओशन की और भी गहराई में पहुंचा जा सकता है, लेकिन पता है इतनी गहराई में पहुंचने के बाद उन्होंने वापस जमीन पर आकर क्या बताया? दरअसल इन सभी स्कूबा डाइवर्स और सबमरीन में रिसर्च कर रहे लोगों का मानना है कि जैसे जैसे ओशन की गहराई बढ़ती जाती है, वहाँ का अंधेरा भी गहरा होता जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में सनलाइट पहुँचना इम्पॉसिबल है। इसके बावजूद पानी में कुछ ऐसी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर उनके पास जाने का मन करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चमकती हुई चीजें और कुछ नहीं बल्कि ओशन में रहने वाले बहुत ही डेंजरस क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें जाइंट स्क्विड कहा जाता है। ये 300 से 1000 मीटर की ओशन गहराई में मिलते हैं। ओशन की 100 मीटर की गहराई के बाद पूरी बायोडायवर्सिटी बदलती हुई दिखाई देती है। ओशन की 800 मीटर गहराई के नीचे जाना या वहां तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी अर्थ के मुकाबले 80 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ऑर्डिनरी सबमरीन इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमारे साइंटिस्ट आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस चीजें बना रहे हैं। अगर आप ओशन में 800 मीटर से ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 79 atm तक पहुंच जाता है। हाँ, समुद्र की गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। सामान्य रूप से पानी के अंदर हर 10 मीटर की गहराई पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ATM बढ़ जाता है। अगर इतनी ज्यादा डेप्थ देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ओशन की सबसे गहरी जगह पर आ गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि अगर हम ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच यानी कि खाई की बात करें तो उसके मुकाबले आप अभी केवल 30% गहराई तक पहुंचे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया की सबसे गहरी ओशन ट्रेंच मारियाना ट्रेंच 11,034 मीटर की गहराई में मौजूद है।
ये कितनी गहराई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अर्थ के सबसे ऊंचे माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट को इसमें फिट करें तो भी यह मारियाना ट्रेंच तक नहीं पहुंच पाएगा। तो देखा आपने हमारे ओशन कितने गहरे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये जितने गहरे हैं उतने ही क्रीपी भी हैं। इसलिए इन्हें एक्सप्लोर करना और उनकी बॉटमलेस गहराई तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर अभी से आप शॉक्ड हो गए तो जरा रुकिए, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर है। दरअसल ओशन का 80% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां ना तो सनलाइट पहुंचती है और ना ही हमारे द्वारा बनाई गई सैटेलाइट का सिग्नल, यानी कि इन पार्ट्स में आप रिसर्च भी नहीं कर सकते। शायद इसलिए हम हमारी अर्थ से इतनी दूर मौजूद चांद या मंगल ग्रह पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ओशन के नीचे क्या है इसके बारे में नहीं जान सकते। पता है क्यों? क्योंकि चांद या फिर मार्स प्लैनेट पर पहुंचना या सैटेलाइट सिग्नल का पहुंचना ओशन की गहराई में जाने के कंपैरिजन में काफी इजी है। लेकिन सवाल ये है कि अर्थ पर मौजूद ओशन में क्या है, यह पता लगाना हमारी बस की बात नहीं है। तभी तो आज तक हम अर्थ के केवल 24.9% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और जिसमें समुद्र का पार्ट बहुत ही कम है। लेकिन जब हम गूगल मैप को देखते हैं तो वहां ओशन फ्लोर के मैप दिखाए जाते हैं जिनमें बड़े बड़े माउंटेन और वैलीज शामिल हैं। यहाँ तक कि गूगल मैप में भी हम हर ओशन फ्लोर को देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमने ओशन को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है तो गूगल मैप पर यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, और सबसे बड़ी बात उसे कैसे पता चला कि जापान के ओशन के नीचे बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज हैं। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया है? वैसे इस लॉजिक के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसको डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी बताया, हमारी सैटेलाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ओशन फ्लोर की सरफेस तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट ओशन की सरफेस को देखकर ही इसके नीचे कई किलोमीटर तक मौजूद स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं। और इसमें साइंटिस्ट्स को हेल्प मिलती है ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट से। दरअसल हमारे साइंटिस्ट ओशन की सरफेस में हुए ग्रेविटेशनल फील्ड के शिफ्ट होने से इसके अंदर की स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ओशन की जो सरफेस आपको ऊपर दिखाई देती है उसके नीचे की सरफेस की स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक ऐसी ही है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ओशन की सरफेस के नीचे माउंटेन है तो उसके ऊपर का पानी भी उसी शेप में मिलेगा। ऊपर की सरफेस को देखकर ही नीचे वाली सरफेस का पता लगा लिया जाता है। अगर यह सुनकर आपको लग रहा है कि इस रेंज को आप भी नोटिस कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह चेंज बहुत ही माइनर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट की हेल्प से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। और यहीं हमें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही गूगल मैप ओशन फ्लोर की 2D स्ट्रक्चर बनाता है जो हमें ओशन फ्लोर की पूरी स्ट्रक्चर दिखाता है। और हाँ, यह ओशन की सरफेस या फिर इसका फ्लोर प्रेडिक्टेबल है, जिससे सैटेलाइट में लगी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की हेल्प से प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन क्या इस सैटेलाइट या फिर रडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ओशन सरफेस के नीचे मौजूद माउंटेन रेंज की ऊंचाई या फिर ट्रेंच की गहराई को नाप सकते हैं? और इससे भी बड़ी बात, क्या हम इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओशन में मौजूद बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं? इन सब का जवाब है नहीं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसकी हेल्प से हम केवल ऊपर की सरफेस को देखकर नीचे की स्ट्रक्चर का एस्टिमेट लगा सकते हैं, और यही हमें गूगल मैप 2D फॉर्म में दिखाता है। अब अगर बात की जाए ओशन में मौजूद माउंटेन रेंज की ऊंचाई नापने या फिर ट्रेंच की गहराई को नापने की, तो इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो हमें पूरा 3D मैप बनाकर देती है, और यह काम करती है इको साउंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इको साउंडिंग क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। दरअसल यह एक टेक्नोलॉजी है जिसे जहाज के नीचे लगाया जाता है। यह ओशन में नेविगेट करते हुए वर्टिकली ओशन फ्लोर की ओर साउंड वेव्स भेजती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी में साउंड वेव की स्पीड 1480 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए जब यह साउंड वेव पानी से होकर ओशन फ्लोर तक जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर जहाज में लगे रिकॉर्डर तक पहुंचती है, तब इसके ट्रांसमिट और रिसीविंग टाइम को कैलकुलेट करके गहराई का पता लगाया जाता है। यह टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट है और इसलिए एक्यूरेट डेटा भी देती है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी हेल्प से हम केवल लिमिटेड क्वांटिटी में साउंड वेव्स भेज सकते हैं, और वह भी एक छोटे रीजन में। लेकिन ओशन तो बहुत बड़े हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? 1960 के दशक में अमेरिकी नौसेना ने मल्टी बीम इको साउंडर यानी MBES विकसित करके इसे रीडिजाइन किया, जो ओशन के बड़े रीजन को कवर करके गहराई माप सकती थी। इस नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ओशन फ्लोर की कंपोजिशन यानी कि हार्ड रॉक्स और माउंटेन को भी पहचान सकते थे। लेकिन क्या आप इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमने ओशन के कितने हिस्से को एक्सप्लोर किया होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि 30 से 40% तो कम से कम एक्सप्लोर कर लिया होगा, तो आपका जवाब गलत है।
पता है क्यों? इतनी बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम ओशन फ्लोर को केवल 26.1% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। अब आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि ओशन को एक्सप्लोर करना कितना मुश्किल काम है। जब यह काम टेक्नोलॉजी को करने में भी इतना समय लग रहा है तो बिना टेक्नोलॉजी के उसकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। यह एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ओशन की गहराई को कोई नहीं नाप सकता। अब सवाल यह उठता है कि इन्हें नापने की जरूरत ही क्या है? आखिर क्यों हम ओशन फ्लोर को मापने के लिए नई नई और एडवांस्ड टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारी अर्थ का 71% हिस्सा पानी से ढका है और दुनिया का लगभग 70% से भी ज्यादा व्यापार ओशन के जरिए होता है। इसलिए ओशन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक क्लियर मैप होना हमारी नीड है ताकि इस 70% ट्रेड को सेफली किया जा सके। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं वे सभी ओशन से ही आती हैं। इसलिए उन्हें समझने और ह्यूमन सिविलाइजेशन को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ओशन फ्लोर का मैप होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो केवल ओशन में ही पाए जाते हैं और कुछ फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए भी इसकी बेहतर समझ होना जरूरी है, क्योंकि जिन चीजों को हम मान रहे हैं कि वे हमारी अर्थ पर नहीं है या वे जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, असल में वे हमारे ओशन फ्लोर में भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए इसकी बेहतर समझ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब 70% व्यापार ओशन के जरिए होता है तो कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे निपटने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइटैनिक का ओशन में डूबना या फिर किसी फ्लाइट का ओशन के ऊपर से गायब हो जाना। गायब होने से हम यह सोच सकते हैं कि वह ओशन में डूब गया होगा, क्योंकि ओशन की सरफेस एक समान नहीं होती। इसमें कहीं खाई होती है तो कहीं पहाड़ होते हैं जिनसे इंसानों द्वारा बनाए गए एरोप्लेन या जहाज आसानी से टकरा सकते हैं और खत्म हो सकते हैं। यही कारण है कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 70 साल लग गए। इसलिए ओशन फ्लोर की इन्फॉर्मेशन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोक सकें। इसलिए सी बेड 2030 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसको 2017 में निप्पॉन फाउंडेशन और गैबको ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव 2030 तक पूरे महासागर तल यानी सी फ्लोर को हाई रेजोल्यूशन में मैप करना है, जिसका पूरा डेटा गैबको के थ्रू ओपन सोर्स रूप में अवेलेबल होगा। और अभी तक महासागर के 25% से अधिक हिस्से का हाई रेजोल्यूशन मैपिंग हो चुका है। इस सब प्रोजेक्ट का काम जोरों से चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2030 तक हम ओशन को एक्यूरेटली और पूरी तरह से मैप कर पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।